तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल बहुत तगड़ा मैच हुआ, एक तरह से लंदन डर्बी था आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच। ये दो टीमें एक तरह से मैबथ ही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से यही जो टीमें हैं प्रीमियर लीग की जो है टाइटल रेस में हमेशा दोनों लड़ती हैं। आप देखोगे पिछले सीजन में भी 2 पॉइंट से हारी थी आर्सेनल, और उससे पिछले सीजन भी 3 या 4 पॉइंट से हारी थी आर्सेनल। तो बहुत तगड़ा इनकी राइवलरी, नई राइवलरी उभरते हुए आ रही है। और कल का मैच बहुत ही तगड़ा रहा। जिसने नहीं देखना कल का मैच वो हॉटस्टार में जाके हाइलाइट्स देखे भाई। इतना तगड़ा मैच, इतना स्ट्रैटेजी भरा मैच, मजा आया कल देख के। तो शुरुआत करते हैं रिव्यू से। तो शुरुआत में जो थी मैनचेस्टर सिटी काफ़ी हावी लग रही थी आर्सेनल से, और उन्होंने लीड ली। सवीनियो ने, क्या सवीनियो खेलता है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैनचेस्टर सिटी के जो हैं मैनेजर या फिर जो उनके हैं कोचेस फाइंड करते हैं नए नए टैलेंट को। सवीनियो एक ऐसा टैलेंट है जो बिल्कुल ही घुल मिल गया है मैनचेस्टर सिटी में। नया आया है बंदा और बिल्कुल ही घुल मिल गया है। ड्रिबलिंग और हालांड को पास करी, और हालांड इतने तगड़े फॉर्म में कि वो बिल्कुल भी नहीं मिस किया। उन्होंने अपना 100वां गोल मारा एज ए मैनचेस्टर सिटी, और रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे तेज 100 गोल अर्लिंग हालांड ने मारा है। तो फिर 9वें मिनट में ही गोल हो जाता है। तो अब मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा और चढ़ने लग जाती है आर्सेनल पे। लेकिन फिर क्या होता है, 17वें मिनट में रॉड्री को एक थोड़ा सा पुशअप मिलता है उनको। इंजरी होती है रॉड्री को, पैर में, थाइज में इनको इंजरी होती है, जिसकी वजह से रॉड्री को बाहर जाना पड़ता है। और 17वीं मिनट के बाद भी थोड़ा खेल बदलता है और आर्सेनल थोड़ा सा और हावी होने लग जाती है, थोड़ा बहुत हावी होने लग जाती है। और 22वें मिनट में आर्सेनल को एक फ्री किक मिलती है, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से लेते हैं आर्सेनल वाले। और मार्टिन गैब्रियल जल्दी से विसल बजी नहीं रेफरी की, अच्छा मार्टिन गैब्रियल आगे भाग जाते हैं। लेकिन जो काइल वॉकर है रेफरी को कोसते हैं, माइकल ओलिवर को कोसते हैं कि तुमने भाई मुझे पोजीशन में सेटल ही होने नहीं दिया और आपने फ्री किक ले ली। और वो फ्री किक जो थी, डिफेंडर आज डेब्यू कर रहे थे कैलाफियोरी ने, क्या गोल मारा है भाई। लेफ्ट फुटेड गोल, मेरे ख्याल से वो गोल ऑफ द सीजन है। इतना तगड़ा गोल मारा है। और वहां से 1-1 की बराबरी हो जाती है आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी की। फिर दोनों ही टीमें जो है, एक काउंटर अटैक करती है, दूसरा अटैक करती है, लेवल अप पे आ जाती है दोनों टीमें। लेकिन हाफ टाइम होने के 1 मिनट आगे ही जो एक्स्ट्रा टाइम है, 46वें मिनट में एक बुकायो साका को कॉर्नर मिलता है आर्सेनल को, और बुकायो साका ने क्या तगड़ा सेट पीस मारा है भाई। और वहां से गैब्रियल जो है उनके डिफेंडर, उनको कोई मार्क नहीं करता, और वो बिल्कुल गोल के अंदर जाकर हेडर मारकर 2-1 से आगे कर देते हैं आर्सेनल को। वहां पर मैनचेस्टर सिटी की बिल्कुल फट जाती है। 2-1 से आगे होना बहुत तगड़ी बात है। और आपको डिफेंस पता ही है आर्सेनल का कितना तगड़ा ही है। तो वहां से फिर एक कंट्रोवर्सी रिलीज होती है वहां से, बिल्कुल जो 6 मिनट का जो मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उनको, इंजरी टाइम मिलता है हाफ टाइम में। वहां कर एंड में आते आते जो लियांद्रो ट्रोसार्ड है थोड़ा सा पुश करते हैं, जिसकी वजह से मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर को और उनको येलो कार्ड दिखाया जाता है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हार्श येलो कार्ड था। मेरे ख्याल से इतना नहीं देना चाहिए था। हाँ, आपकी बुक्स में जो है, फुटबॉल की बुक्स में ये येलो कार्ड बनता है, लेकिन आपको पता है कि इतना तगड़ा मैच है, इतना हाई इंटेंसिटी का मैच है दोनों टीमों के बीच, तो इतना तो रेफरी को काम डाउन होना पड़ेगा। लेकिन माइकल ओलिवर ने एक पता नहीं क्या दिमाग था, वहां से रेड कार्ड दिया और बस वहां से बिल्कुल ही खेल बदल गया। वहां से आर्सेनल ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी और बिल्कुल ही डिफेंसिव में आ गई, लॉ ब्लॉक में आ गए। 6-4 की फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से 10 मैन के साथ खेल रहे थे वो, बिल्कुल ही 10 के 10 प्लेयर डिफेंस में आ गए और मैनचेस्टर सिटी पूरा चढ़ने लगे। अब मैं अगर आपको स्टैट्स बताऊं तो 78% पोजेशन मैन सिटी के पास रहा और 22% जो पोजेशन है आर्सेनल के पास रहा। ये पूरे मैच का है। अगर मैं हाफ टाइम के बाद वाला समय काउंट करूं तो मेरे ख्याल से 95% तो पोजेशन मैनचेस्टर सिटी के पास ही रहा होगा। इतना लो ब्लॉक खेलने लगी। और कई जो है फुटबॉल के पंडित हैं या फिर एक्सपर्ट हैं, वो थोड़ा सा अर्टेटा को वो कर रहे हैं, वो खरी खोटी सुना रहे हैं कि आपकी इतनी तगड़ी टीम है, सभी के सभी आपके प्लेयर स्पेशल प्ले खेले, तो आपको लो ब्लॉक में जाने की बजाय अटैक करना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से अर्टेटा की बहुत स्ट्रैटेजी अच्छी थी। वो अपनी स्ट्रेंथ में खेल रहे थे। आपको पता है कि यूरोप में सबसे बढ़िया डिफेंस आर्सेनल का है मेरे अकॉर्डिंग। इतने तगड़े प्लेयर हैं आपके पास, कैलाफियोरी जो नए तगड़े आए हैं, गैब्रियल है आपके पास, ठीक है ना, सलीबा है आपके पास, इतने तगड़े प्लेयर हैं। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पूरा लॉ ब्लॉक खेला और पूरे कामयाब रहे। बस 90 मिनट के बाद 7 मिनट का इंजरी टाइम मिला उनको, और वही 96वें मिनट में सिर्फ 1 मिनट रह गया था, जॉन स्टोन्स ने
एक जैक ग्रिलिश ने कॉर्नर लिया, लो कॉर्नर लिया, आग थोड़ा सा कॉर्नर, शॉर्ट कॉर्नर लिया और फिर वहाँ से जॉन स्टोन ने पैर मारकर वो गोल कर दिया। भाई मुझे बहुत ख़राब लगा आर्सेनल के लिए। आपने इतनी मेहनत करी है, 95 मिनट पूरा रोक के रखा मैनचेस्टर सिटी को, क्योंकि आपका एक प्लेयर तो और साथ जो मेन प्लेयर रेड कार्ड हो गया था, तो लेकिन फिर 1 मिनट मिला, थोड़ी सी वो कहते हैं ना आंखें हटी और दुर्घटना घटी वाली बात होगी। इतना आपने मेहनत करी, लेकिन फिर अंजाम सिर्फ 1 मिनट का आपका रह गया और मैनचेस्टर सिटी 2-2 की बराबरी पर यहाँ ये मैच इक्वल होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आर्सेनल को आगे रखना चाहूँगा। अगर हाँ रेड कार्ड नहीं होता तो 100% लिख के ले लीजिए ये मैच आर्सेनल जीतती। लेकिन आप माइकल ओलिवर जो उनके रेफरी हैं, उनकी गलती कह लीजिए, ये स्ट्रेट रेड कार्ड, येलो कार्ड 2 बार मिल चुका था, लेकिन उनको वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन वार्निंग नहीं दी, जिसके हिसाब से मैच बिल्कुल ही उल्टा हो गया ये। तो खैर मैनचेस्टर सिटी दोबारा से नंबर 1 पर आगे पहुंच चुकी है, और जो है जो आर्सेनल है मेरे ख्याल से चौथे नंबर पर है। तो आगे जाके इफेक्ट पड़ेगा। अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन 7-8 महीने बाद जब मैच हो जाएंगे, 37-38 मैच होंगे, तब ये जो मैच है ये ड्रॉ का, ये चुभेगा आर्सेनल को, क्योंकि आप 1 या 2 पॉइंट से प्रीमियर लीग का टाइटल डिसाइड हो रहा है। इतना कंपटीशन है प्रीमियर लीग के टाइटल में, तभी मैं सिर्फ प्रीमियर लीग ही देखता हूँ, क्योंकि यही बेस्ट है। तो आप आर्सेनल अगर मतलब सेकंड रहती है, खुदा ना खास्ता मैं चाहूँगा कि आर्सेनल जीते, तो वो थोड़ा पछताएगी, बैक टू द माइंड वो देखेगी भाई हमने जिताया मैच था, 1 मिनट का गम रह जाएगा उनको कि हमने ड्रॉ खेला ये मैच। चलो, लेकिन फिर भी और भी मौके हैं, आर्सेनल को अपनी स्ट्रेंथ में खेलना ही चाहिए, और अर्टेटा का अच्छा डिसीजन था लो ब्लॉक वाला। और क्या कह सकते हैं, मैनचेस्टर सिटी बाल बच गई इस मैच में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे स्पोर्ट्स की जानकारी जानने के लिए और खबरें सुनने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।